साथियों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ देश के कुछ ज्वलंत मुद्दों के साथ। इंडियन पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं हूँ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी। अपनी बात शुरू करने के पहले देश और प्रदेशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात उन मुद्दों की जो आज़ादी के 75 साल हो जाने के बाद भी जस की तस बनी हुई है। साथियों, मध्य प्रदेश में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों का ही राज रहा है, जिसमें कांग्रेस ने 50 साल तो बीजेपी ने 20 साल से अधिक राज किया है। इसके बाद भी कई राज्यों की तुलना में हमारा मध्य प्रदेश आज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस समय 50 लाख से ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। तो क्या यही उपलब्धि है इन राष्ट्रीय पार्टियों की? बीजेपी की बात ले लीजिए, 4 बार से मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, लेकिन प्रदेश में कोई नया उद्योग स्थापित नहीं हो पाया है, ना उद्योग धंधे लगाए गए हैं, ना तो रोजगार के नए साधन तलाशे गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की प्रतिभाओं को पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। अगर महामारी कोरोना के समय की बात करें तो प्रदेश की मौजूदा सरकार को जिस कुशलता के साथ स्थितियों को संभालना चाहिए था, उसमें वह पूरी तरह से विफल रही है। जहां एक और पहले से प्रदेश में बेरोजगारों की एक बड़ी तादाद है, वहीं कोरोना के समय में छोटे बड़े कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए हैं और लाखों परिवारों को भुखमरी से गुजरना पड़ा है। बहुत से परिवार तो ऐसे हैं जो आज भी संभल नहीं पाए हैं और आर्थिक मार झेल रहे हैं। इंडियन पीपल्स पार्टी का उदय इसी वजह से हुआ है। आर्थिक असमानता, विपन्नता, बेरोजगारी, शिक्षा में भेदभाव, जातिगत मतभेद, उद्योग धंधों का अभाव और सामान्य जनों का गिरता स्तर दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों की वादा खिलाफी की ही देन है। लेकिन अब इंडियन पीपल्स पार्टी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह बीड़ा उठाया है कि प्रदेश की जनता को उनका हक मिलना चाहिए और यह संभव बनाएंगे आप खुद ही। इंडियन पीपल्स पार्टी का संकल्प है कि सामान्य जन खुद ही संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के तहत विधानसभा की सीढ़ी चढ़कर जनहित में फैसले ले। इसी तरह आगामी 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव में इंडियन पीपल्स पार्टी सभी सीटों पर नए उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी। इंडियन पीपल्स पार्टी मानती है कि देश को बदलने के लिए अब देश की बागडोर जनता को खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगी। तो आइए आज़ादी के इस पावन पर्व पर हम संकल्प लें और इंडियन पीपल्स पार्टी के झंडे तले देश और प्रदेश की नई कहानी को गढ़ें। एक बार फिर आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।